बच्चों नमस्कार। बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में आज जानना चाहूँगा। बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हम लोग जैसे दो ट्विटर अभियान चला चुके हैं और दोनों में ही लगभग हमारे हाथ सफलता बिल्कुल भी नहीं लगी है, मैं तो यही कहूँगा। और जो फाइनली अगर बात करें कि भाई अब रास्ता क्या बचता है, तो बच्चे लोग धरने के लिए भी कहते हैं कि धरना दे देते हैं। तो बच्चों धरने की कोरोना के टाइम में और 26 जनवरी के आसपास तो दिल्ली बहुत टाइट रहती है, उसके बाद भी धरना इतना सफल लग नहीं रहा कि कोरोना के टाइम में एक तो बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा और पुलिस की परमिशन भी आसान नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने 1 फरवरी की परमिशन ले ली है पुलिस से कि भाई हाँ आप 4-6 घंटे 8-10 घंटे आके बैठ सकते हो। तो 1 फरवरी की परमिशन है बच्चों के पास, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। दूसरा बच्चों कि उस एक दिन के धरने से कुछ हो पाएगा या नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इतने एक दिन में तो नज़र में आप भी पाते हैं। पर बच्चों मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ दिन भर रात भर डटे रहो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो उससे भी कितनी सफलता मिलेगी, उससे भी फिर नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफलता हाथ लगेगी। तो फिर फाइनल रास्ता बच्चों एक बचता है, कोर्ट का रास्ता। जो बच्चों ने लगातार, उसमें कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे एक नाम है मोहम्मद सलीम, एक नाम है रोहित है, और एक लड़का है मोहन। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं और भी जिनके मैं नाम नहीं जानता। 3 नाम बड़े कॉमन से हैं, आप लोग तक भी पहुंच गए होंगे। तो ये बच्चे कोर्ट केस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी सलाह ली है, काफ़ी लोगों से इन्होंने बात की, काफ़ी वकीलों से इनकी बात हुई। तो फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से टाइम ले करके और उनकी सलाह पर ये चल रहे हैं, जिन्होंने ये बोला है कि इस केस की मैं जांच करवा सकता हूं। बड़े विश्वास से वो एडवोकेट कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाएंगे कि इस केस की जांच होगी। तो बच्चों मेनली तो जांच ही है। अगर देखिए जांच अगर हमारे अनुसार हुई तो वो यही कहेंगे हम कि 90+ वाले बच्चे बुलाइए। अगर वो 10 बुलाओगे तो 10 में से जरूर आपको 4-6 से पकड़ में आ जाएंगे, 2-4 तो जरूर ही आ जाएंगे कि जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम नहीं दिया, और वो तुरंत या तो आएंगे नहीं या आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो बच्चों वो मतलब हमारी एक डिमांड यही होगी कि भाई वो जांच हो, और जांच में अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर इस तरह से तो करवा सकते हैं। ठीक है, और सबूत इकट्ठा करना बच्चों का काम नहीं है, पुलिस का काम है। आरोप बच्चों ने लगाया है तो कुछ दिखाकर, कुछ समझकर, कुछ वकील बताएंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें पेश करो, कुछ अखबार की कटिंग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस बोलते हैं उनको, वो सब दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो सबूत जुटाना तो फिर पुलिस का काम होगा। अगर हाँ वास्तव में ही सबूत के तौर पे ये बात पेश की जा सकती है कि हाँ भाई 80+ वाले या 90+ वाले कुछ बच्चे फेक हैं, है ना, तो वहाँ हम कुछ बच्चों के जो हमें लगता है कि यार ये तो इतने कर ही नहीं सकता, जैसे हमने 1-2 नाम वीडियो में लिए हैं फूलवती वगैरह के, तो वो वहाँ काम आ सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो बच्चों ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोर्ट के रास्ते पर चलना सफलता, तो देखिए यही नहीं कहा जा सकता कि 100% सफलता मिलेगी। तो इससे स्टे भी हो सकता है ना। वकील साहब तो कह रहे हैं कि स्टे ही होगा। ठीक है, रिजल्ट पे स्टे लग जाएगा और बाकी काम चलता रहेगा। पर चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों पे स्टे लगता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। पर बच्चों कुछ अगर जांच हो गई तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, और ये बच्चों अंतिम ही रास्ता बचा है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये भी आप जानते होंगे बच्चों कि ये बच्चे ही केस लड़ रहे हैं, बच्चे ही अपने लिए लड़ रहे हैं, और बच्चों आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा। ठीक है, लड़ना आपको ही पड़ता है। सपोर्ट करने बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब आप सफल होने लगते हैं किसी चीज़ में, यानी कोर्ट केस जाता हुआ दिखाई देगा, फिर हर आदमी आपसे जोड़ने की कोशिश करेगा, हर आदमी केस की अपडेट मांगेगा। ठीक है, तो लड़ना तो बच्चों पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों जब लड़ेंगे तो सीधी सी बात है, बच्चे लोग हैं, सब बेरोजगार हैं, तो सबको फंड की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बच्चों फंड के लिए फिर आपको ना एक दूसरे का ही साथ देना होगा। और बच्चे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों की बड़ी बड़ी फीस होती है।
तो फंड भी मतलब अच्छा खासा चाहिए होगा। तो जो लोग भी मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि अगर अपने भविष्य के लिए, अगर स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए या एसएससी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसमें आपको आगे आना चाहिए। तो ये 3-4 लोग हैं, इन्हीं का ही कोई अकाउंट है, मेरे को तो नहीं मालूम। पर बच्चों ये जिस तरह से काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से लग रहा है इनका। मैं भी पर्सनली तो नहीं जानता, बच्चों फ़ोन पे ही बात हुई है, पर जिस तरीके से जिस शिद्दत से लगे हुए हैं तो ये लोग फेक नहीं हो सकते। तो बच्चों दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि अगर ये जो है मतलब ये कोई भी ऑफिशियली कोर्ट केस की कोई भी जानकारी देंगे, तो इन लोगों ने ना अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। 30-40 लोग पैटिशनर भी बना दिए हैं, याचिकाकर्ता। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बोला था कि भाई वकील तो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, बाकी तो कोई भी वकील आजकल तो कहीं भी केस लड़ सकता है। तो बच्चों इन्होंने 30-40 लोगों को जैसे एडवोकेट की सलाह पर अलग अलग राज्यों से पैटिशनर बनाया है। वो इसलिए बनाया है ताकि केस में ज़्यादा दम हो, क्योंकि एक ही जगह से बना देंगे तो भैया हो सकता है लोग फेक हों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारी बातें हो चुकी हैं, पैटिशनर बन चुके हैं। पर बच्चों फंड की दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। अगर ये मांगते हैं आपसे 1,500 रुपये तो आपको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों लाखों में पैसे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब लाखों में अच्छे खासे। ठीक है, तो अगर 1,500 आपको कंट्रीब्यूट करना पड़े तो प्लीज़ करिए, क्योंकि सब आपके लिए ही किया जा रहा है। तो इनका एक चैनल है, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, फाइट, हाँ, फाइट फॉर राइट्स, फाइट फॉर राइट्स इन्होंने इस नाम से चैनल बनाया है। तो आप उस पर इनकी पूरी खबर ये अपनी उस पर डाला करेंगे वीडियो के रूप में कि आज कोर्ट केस के लिए कहाँ तक पहुँचा है मैटर। तो चलिए बच्चों ये जानकारी आपको देनी थी। तो फाइट फॉर राइट्स को सब्सक्राइब भी इनके चैनल को कर लीजिए, और ऑफिशियल जानकारी ये आपको देते रहेंगे कंटिन्यू। आपके पैसा कितना यूज़ हुआ, कैसे हुआ, एक एक पैसे का हिसाब ये लोग आपका रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पैटिशनर भी बने हैं ना, 30 बच्चे या 26 बच्चे के आसपास। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों से लिए, नहीं तो बनने को बहुत बच्चे तैयार थे। तो उन सब का मेरे पास आ रहा था कंटिन्यू मैसेज, फ़ोन कि सर बताइए बच्चों को कि बच्चे आगे आएँ। तो बच्चों आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़नी भी आपको ही पड़ेगी। हाँ, सपोर्ट हमारा ज़रूर रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं जितना मतलब पॉसिबल हो सकेगा उतना करूँगा भी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।